तुम मेरी भाभी हो क्या या मेरी दादी हो? नहीं हो ना? मैंने आवाज उन्हें लगाई थी तो तुम क्यों आ गई? यहाँ कोई नहीं था तो आपकी आवाज सुनी तो मुझे लगा मैं आ जाती हूँ। हाँ, बटन लगाना है। मटन मतलब मांस है ना? अरे बाप रे, हम तो उसे छूते तक नहीं है। हेलो, मटन नहीं, ये बटन 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 टूट गया है, लगाना है। I mean, सिलना है। मैं लगा दूंगी साहब जी, आप ये उतार के दे दीजिए, मैं लगा देती हूँ जल्दी से। हाँ? What? शर्ट निकालकर तुम्हारे हाथों में रखूं और बॉडी बिल्डर की तरह तुम्हारे सामने खड़ा रहूं तो पता है लोग क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूं। आपने क्या बोला मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, पर आप कपड़े नहीं उतारेंगे ये समझ आ गया। कोई बात नहीं, मैं दूसरा लाती हूँ, आप उसे पहन लीजिए। रुक जाओ, जैसे कि मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, मुझे यही ड्रेस पहननी है। मैंने पूछा कि बटन सिलोगी क्या? साहब जी, अगर आप ऐसे पहने रहेंगे तो मैं बटन लगा नहीं हाँ। पाऊंगी। तो उतार कर बैठ जाओ क्या? अरे रे, मुझे शर्म आती है ना साहब जी। मेंटल, तुम्हें कब बुरा लगता है, कब तुम मुस्कुराती हो, कुछ समझ नहीं आता। और अभी तुम्हें शर्म आ रही है। हाँ, तो तुम्हारा कैरेक्टर ही डिफरेंट है। वो सब तो मैं नहीं जानती साहब जी। मुझे जो बोलना था वो मैंने बोल दिया। अब आपकी मर्जी। तुम्हारे अंधविश्वास को मैं बिल्कुल नहीं मानता और मैं ऐसा ही रहूंगा। अब ये लो बटन, सुई धागा वहां पर है, उसे लेकर आओ और जल्दी से सिल दो। आपकी मर्जी। जाओ। और कितनी देर लगेगी? जल्दी आओ। आ रही हूँ साहब जी। ओह गॉड, अब क्या हुआ? शर्म आ रही है? सिलो। मुझे देखे बिना सिल नहीं सकती क्या? आपको डर लग रहा है क्या? बताइए साहब जी। हाँ, तुम अपने हाथ में तलवार लेकर जो आई हो, सिलो। काश आप समझ पाते साहब जी कि आपके गुस्से में ही आपका प्यार छुपा हुआ है। अगर आप ये बात समझ पाते तो अच्छा होता। हाँ? तुम सोच रही हो या फिर सुई से बटन को सिल रही हो? इतना टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी। हाँ, हो गया। अब मैं जितनी देर करूंगी मेरे हिसाब से उतना ही अच्छा होगा। और वैसे भी बटन लगाने में ज्यादा देर नहीं लगती। बस मैं चाहती हूँ कि आप नीचे ना जाएं। अगर आप नीचे गए तो मैं कैसे रोक पाऊंगी वो अनहोनी होने से। आपको कैसे रोकूं यही सोच रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ विशालाक्षी। अब आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। हुआ कि नहीं? हाँ, बस हो गया है। बस थोड़ी देर और, थोड़ा सब्र रखिए ना। और वैसे भी अभी नीचे जाकर वो जो काला बक्सा है उसको बजाएंगे तो नहीं ना? फिर से तुम उसी बात पर आ गई।
हाँ, तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं नहीं सुनने वाला। बस हो गया। अरे अरे साहब जी, दिखाइए। मुझे माफ कर दीजिए साहब जी, मेरी वजह से ये सब हुआ है। कैसे भी करके आपको रोकना है मुझे। कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे रोकूं नीचे जाने से। वो कैसे रोकूं? आह, आह, अब हो गया। तुम जाओ यहाँ से। अरे साहब जी, वो मेरा जूता आपकी उंगली में लग गया है ना। मैं पानी लेकर आती हूँ, आप हाथ धोकर जाइएगा। कोई बात नहीं, मैं वॉशरूम में जाकर धो लूंगा। अरे वहाँ पर पानी नहीं आ रहा है। थोड़ी देर पहले ही पानी चला गया। तुम जाओ और जल्दी से लेकर आओ। जाओ। हे माँ, मेरे पोते की जान को खतरा है माँ। नैनी उसे बचाने की कोशिश कर रही है। तिलोत्तमा के लिए जो शैंडलियर मंगवाया है, उसे ऊपर मत टांगो कह के उसने रोकने की कोशिश की। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। पर आपको सुनना पड़ेगा, आप ही कुछ कर सकती है। आप मेरी उम्र भी मेरे पोते विशाल को दे दीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। यही मेरी आपसे विनती है। ये कैसा आप शगुन है? विशाल पे जो खतरा है उसे आप नहीं रोक सकती। हाय, आई एम हासिनी। स्वयंवर के लिए आई तुम ही लोग हो ना? क्यों? तुम ही इंटरव्यू लोगी क्या? आंटी नहीं लेंगी? उनके पास तो बहुत काम होता है। मेकअप रूम कहाँ पर है? वो ओके, थैंक यू। थैंक यू आंटी। मुझे 3 सवाल पूछने दो। ओके। अच्छे से सोच समझ कर जवाब देना। ओके? यहाँ आओ। एक्सक्यूज मी गर्ल्स। सभी के सभी एकदम ध्यान लगाकर सुनिए। अभी मैं 3 सवाल पूछने वाली हूँ, उन सबका जवाब देना होगा, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1, तुम में से कोई भी विशाल के लिए कांच के बोतल से अपना सिर फोड़ेंगे क्या? कांच की बोतल से? सिर फोड़ना पड़ेगा क्या? क्या बोल रही हो तुम? हाँ हाँ, जानती थी ऐसे पूछोगे ही। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा सवाल, विशाल का बचा हुआ जूठा खाना तुम में से कोई खाएगा तो हाथ ऊपर करो। छी! ना, ये कैसा सवाल है? असल में ऐसा कोई करता है क्या? करने वाले तो है। तीसरा सवाल खत्म होने के बाद ही बताऊंगी। क्या है सवाल? जहर में लाया हुआ दूध कोई जाकर पिएगा क्या? जहर?
ए, नीचे उतरो। क्या कर रही हो तुम? इंटरव्यू ले रही हूँ सासू माँ। ये क्या आंटी, आपकी बड़ी बहू ऐसे डरा रही है? इसे थोड़ा मजाक करने की आदत है बस। इसे मजाक मत समझना, फैक्ट है। बेवकूफ, बहुत सारा काम पड़ा है। चलो अंदर जाओ। सासू माँ, 1 मिनट यहाँ आइए। कहाँ? आइए तो अब- आइए, तब बताती हूँ। आइए। आइए सासू माँ, आइए आइए आइए। ओह, ये क्या शोर मचा रखा है तुमने? इनमें से कोई भी विशाल के लिए सही लड़की नहीं लग रही है। त्याग करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। नैनी ही विशाल के लिए बेस्ट बीवी है। बकवास बंद करो और अंदर जाओ। सच कह रही हूँ सासू माँ। बेवजह पार्टी में 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, किसी में वो बात ही नहीं है। परेशान हो गई हूँ मैं तुमसे। जाओ अंदर जाओ। छी, मेरी सासू माँ पागल है पूरी। साहब जी, साहब जी। मैं पानी लेकर आई हूँ, अब हाथ धो लीजिए। इतनी जल्दी आ गई? थोड़ी देर और इंतजार करवाना था ना। तुम तो यही चाहती हो। मैं तो यही चाहती हूँ ना साहब जी कि आपको कैसे नीचे जाने से रोकूं। ओलंपिक के मशाल जैसे पकड़ रखा है, इधर लाओ। Oh my God! साहब जी। अरे साहब जी, Hey! दिखाइए ना। तुम सच में मेंटल हो क्या? हाथ धोने के लिए कोई इतना गर्म पानी लेकर आता है क्या? मेंटल। हाथ अच्छे से साफ हो जाएगा ना, इसीलिए। इसे पता है क्या कहते हैं? मूर्खता कहते हैं। देखो कितना जल रहा है, देखो। मैं फूंक मारूं साहब जी? इसे फ्लूट समझ रखा है क्या, जो फूंक मारने को बोल रही है? अरे मैं फू फू करके धीरे से फूकूंगी ना, तो कम हो जाएगा साहब जी। ठंडा लगेगा ना। फूंक लग गया कहकर इस बार मेरा हाथ आग में डालने का इरादा है क्या? अरे तुम्हें कोई काम नहीं आता, ये तो मैं समझ गया। बस यही बात है। जिसे बूट पॉलिश करना नहीं आता, उस पर मैंने कैसे भरोसा कर लिया? मुझे सच में अकल नहीं है। अरे अगर ज्यादा जल रहा है तो मैं नारियल का तेल लगा दूं क्या? तो उससे जलन कम हो जाएगी। चिपचिपे हाथों से अगर मैंने शेक हैंड किया तो मुझे भी तुम्हारी तरह गांव से आया हुआ कहकर कमेंट करेंगे वो लोग। अरे आपको ऐसा कोई नहीं बोलेगा साहब जी। इन कपड़ों में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं साहब जी। फिर तुम कहोगे कि नजर लग जाएगी। और इस बार तुम काला टीका सिर्फ पैर पर लगाओगी या पूरे शरीर पर टैटू की तरह बना दोगी? मुझे नहीं पता। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज जाओ, टाइम हो रहा है, प्लीज जाओ यहाँ से। बस आप कैसे भी करके इसी कमरे में रह जाएंगे तो कितना अच्छा होगा साहब जी। आपका हाथ चलाने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, आप यहाँ पर हैं? मैं आपको हर जगह ढूंढ रही थी। क्यों अहिल्या? अब घर में फंक्शन चल रहा है, तो आप पूजा वाले कमरे में रहेंगी क्या? अब सब कुछ भगवान के ही हाथ में है। फंक्शन में आके मैं क्या करूंगी बेटी? आपके पोते के स्वयंवर को देखने का मन नहीं है आपका? तुम जानबूझकर पूछ रही हो ना? मैं क्या करूं, आप ही बताइए। नैनी पर जो अन्याय हो रहा है उसे चुपचाप देखना पड़ रहा है। मेरे साथ क्या होगा इस बात का मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है मेम साहब जी। मैं बस साहब जी के बारे में ही सोच रही हूँ। विशाल को क्या होगा नैनी? कुछ नहीं होना चाहिए उन्हें, बस इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ। माँ के गले का हार भी फिसल के गिर गया नैनी।
लगता है अब शगुन हो गया। बहुत डर लग रहा है मुझे। ये परीक्षा भगवान नहीं ले रहे हैं नैनी, ये सब राक्षसों का किया कराया है। राक्षस? मतलब? इंसान की तरह दिखने वाले दुष्ट मेरे बेटे के लिए खतरा बन के आ रहे हैं नैनी। फिक्र मत कीजिए मेम साहब जी, जो हो रहा है हमारे भले के लिए ही हो रहा है। स्वयंवर के बारे में भी यही सोचें क्या? ये मेरे हाथों में नहीं है मेम साहब जी। अब सब कुछ तुम ही कर सकती हो बेटी। तुम्हारे हाथ पकड़ने वाले विशाल की जिंदगी तुम ही बचा सकती हो। बचाना तो है मेम साहब जी, और कोशिश भी कर रही हूँ मैं, और उसमें कितनी सफल हो पाऊंगी यही देखना है। और लगता है बाहर हलचल शुरू हो गई। मुझे उनके पास रहना होगा। नैनी, मॉम मॉम मॉम, एक मिनट रुकिए। क्या बात है बेटा? मॉम, पार्टी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विशाल भाई की शादी फिर से करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ए, घर के सारे लोग जानते हैं कि मैंने स्वयंवर की तैयारी की है। वो लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, तो तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? सारे गेस्ट आ चुके हैं, तू ड्रामा मत कर विक्रांत। नैनी के साथ अन्याय करेंगे तो उसका पाप हमें लगेगा ब्रो। भांजे, पार्टी में अच्छे से खा पी कर एंजॉय करने के बजाय इन सब में पड़ने की क्या जरूरत है? अभी भी उसे नौकरानी की तरह ट्रीट करोगे क्या? और नहीं तो क्या, ये क्या घर की बहू है? ऐसा कहकर आए हुए गेस्ट से परिचय कराएं क्या? क्या है माँ ये? बेवकूफ है, छोड़ो ना इसे। सबके सामने अगर नैनी को विशाल की बीवी कहकर इसने अनाउंस कर दिया तो? करूंगा भी। तुम कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि आजकल इस घर में नैनी की इज्जत बहुत बढ़ गई है, और साथ ही हमारे अंदर उसके लिए नफरत भी बहुत बढ़ गई है। तुमने अगर कह दिया तो विशाल की दूसरी शादी नहीं हो पाएगी, पर नैनी को भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। Have a great time. Enjoy it. उसे दीदी कब मारेगी पता नहीं, पर मैं तो विशाल को झूमर से मार ही डालूंगा। वो सिर्फ टूटने के लिए तैयार है, नैने का मंगलसूत्र भी। भांजे, एंजॉय। ये क्या आंटी, आपने कहा था पार्टी है, स्वयंवर है, वैसे विशाल कहाँ है? बस आ ही रहा होगा वो। वो देखो, ऊपर से हीरो आ रहा है।
क्या भांजे, उसे हीरो बना दिया? उसका स्टेटस बढ़ाएंगे तभी ये लोग अपनी बेटियों को हीरोइन समझेंगे ना मामा। मेरे साथ रहकर तू भी समझदार हो गया।